आज का स्वमान है, विषादों में डूबे हुए मनुष्य आत्माओं के दुख को दूर करने वाली, मन को हर्षित करने वाली, खुशी का वरदान लुटाने वाली मैं आनंदमय गायत्री देवी हूँ। विषादों को डूबे हुए मनुष्य आत्माओं को दुख दूर करने और मन को हर्षित करने वाली, खुशी का वरदान लुटाने वाली मैं आनंदमय गायत्री देवी हूँ। तो हम आज गायत्री देवी की स्वमान में स्थित रहेंगे। तो गायत्री देवी जो सब पर, उनको बुद्धि की देवता कहा जाता है। परखने की शक्ति वो सभी में देती है। ऐसी गायत्री माँ को आज हम उनकी महिमा सुनेंगे। गायत्री का अर्थ ही बहुत सुंदर है कि वो सबके दुखों को दूर करने वाली, सदा हर्षित मुख रहने वाली, सभी को संकटों से दूर करने वाली ऐसी गायत्री माँ, वो गायत्री देवी जो सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की शिव शक्ति है। जैसे शक्तियों का गायन होता है तो वो गायन शक्तियाँ सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म रूप में होती है, लेकिन हम उनका गायन मूर्ति की पूजा में करते हैं। सभी देवियों की पूजा हम करते हैं, लेकिन उनको माँ भी कहा जाता है, जो उनसे हम संबंध जोड़ते हैं। परमपिता शिव परमात्मा ने सृष्टि पर जो अंधकार है, वो अंधकार को मिटाने के लिए इन शक्तियों का निर्माण किया है। वो गायत्री देवी भक्ति मार्ग में हम कहते हैं सबसे ज़्यादा एक मंत्र को बहुत माना जाता है भक्ति मार्ग में, वो है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, है ना। तो इस मंत्र में उस परम पिता परमात्मा का, उनकी दिव्य गुणों का, उन्होंने हमें दी हुई शक्तियों का पूरा सारांश बताया हुआ है कि स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के जो भी असुर रूपी विकार है, उस विकारों को दूर करते हैं। परमात्मा की महिमा वो प्रकाशमय है, वो ज्ञान का सागर है, वो शक्ति का सागर है, गुणों का भंडार है। वो परमात्मा, वो हमें शक्ति दे रहा है, उसकी ये महिमा गाई जाती है। शांति का सागर है। तो परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को ये सारी दिव्य शक्तियाँ दी हुई है, लेकिन हम उन शक्तियों को भूल गए हैं। अभी परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होकर के हमें वो शक्तियाँ प्रदान कर रहा है, तो शक्ति को हम इमर्ज करें। और जो गायत्री माँ है, उनको कमल फूल पे भी विराजमान दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि कमल का फूल जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ और पवित्र माना जाता है।
तो हमें भी जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है तो भी वो पवित्र रहता है, न्यारा और प्यारा रहता है, वैसे ही हमें परमात्मा के प्यारे और सर्व से न्यारे होकर के हमें रहना है। उस परमात्मा ने जो हमें दिव्य शक्तियाँ दी है, उन शक्तियों को हमें यूज करना है। और माँ गायत्री को हंस वाहिनी भी कहा जाता है। और हंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि हंस जो होता है वो सदा ही मोतियों को चुगता है, कभी कंकड़ पत्थर हो तो उनको वो बाजू में कर देता है। वैसे ही हमें वो जो परमात्मा हमें ज्ञान दे रहा है वो हमें ज्ञान लेना है और अपने आत्मा में उसको धारण करना है। जब हम वो ज्ञान अपने आत्मा में धारण करेंगे तभी हम वो सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर सकेंगे, इमर्ज कर सकेंगे। और वो जो शक्तियाँ हमें शिव पिता परमात्मा ने दी है वो सर्व शक्तियों के हम मालिक हैं। जैसे ही गायत्री माँ सभी आत्माओं को दुख से छुड़ाती है, हम क्या है? उसका स्वरूप है। तो हम सभी आत्माओं को यही स्वरूप, यही स्थिति में स्थित होना है कि परमात्मा ने हमें जो दिव्य शक्तियाँ दी है उस शक्तियों को हम यूज़ कैसे करें, हम कैसे स्वयं को चेक करें कि हमारे में वो शक्तियाँ कहाँ तक है, माना हमें वो चेक करना है। तो जैसे हमें ये इमर्ज करना है कि मैं गायत्री माँ हूँ और गायत्री माता का जो चित्र है, हमारा हर एक आत्माओं का चित्र हमें तैयार करना है। तो हमें क्या करना है कि चित्र तैयार करने के लिए हमें बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है ना? तो हमें क्या करना है? जो परमात्मा ने हमें देवता बनाया है उसके लिए ज्ञान, शक्ति, गुणों की विशेषता हमें दी है। तो वो सामग्री हमें लेनी है और उसके अनुसार हमें वो हमारा चित्र बनाना है कि हम कितने उस चित्र पे खरे उतरे। तो हमें वो परमात्मा की वो सारी शक्तियाँ हमें लेनी है। तो इसलिए हम योग अभ्यास करेंगे कि उस परमात्मा से वो दिव्य शक्तियाँ, प्रेम रूपी शक्तियाँ, ज्ञान, आनंद, सुख, पवित्रता, ये सर्व शक्तियाँ उस परम प्यारे शिव परमात्मा से हम प्राप्त कर सके और देवी स्वरूप हम बन सके। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योगाभ्यास करेंगे। ओम शांति। एकदम अपने मन को एकदम शांत करें। देखिए अपने भ्रुकुटी में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा बहुत प्रकाश के समान चमक रहा है। फील करें उस शांति की पावर को। अब मैं आत्मा इस 5 तत्व के शरीर में विराजमान हूँ। इन आँखों द्वारा सुंदर सृष्टि देख रही हो, कानों द्वारा मधुर बोल सुन रही हो और इस शरीर द्वारा सत्कर्म कर रही हो। अभी मैं आत्मा अपने आप को देवता स्वरूप में ढलने के लिए
जो सामग्री की आवश्यकता है, शांति, गुण, शक्तियाँ, वो सर्व शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए मैं आत्मा उस प्यारे वतन में, प्यारे शिव बाबा के पास इस शरीर से डिटैच होकर के जा रही हो। धीरे 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 इस शरीर से निकलकर मैं आत्मा परम धाम की ओर जा रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर, इस हॉल से निकलकर आकाश की ओर, आसमान की ओर जा रही हूँ। मैं एकदम हल्की हो रही हूँ, एकदम हल्का महसूस हो रहा है। फील करे उस पावर को, एकदम साइलेंस। अब मैं आत्मा धीरे धीरे आसमान की ओर जा रही हूँ। नीला नीला आसमान बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अब मैं आत्मा चांद सितारों से भी पार जा रही हूँ, एकदम हल्की हो करके। धीरे 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 मैं आत्मा उन ग्रहों को पार करते हुए सूक्ष्म वतन जा रही हूँ। फील करे अपने आप को। अब मैं आत्मा आ गई सूक्ष्म वतन में, जहाँ सफेद प्रकाश ही प्रकाश है। देखिए आपके चारों ओर सफेद प्रकाश और चांदनी ही चांदनी आपको दिखाई दे रही है। अब मैं आत्मा सूक्ष्म वतन से पार होकर के धीरे 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 अपनी आत्मा के घर जा रही हूँ। फील करे उस असीम शांति को, हल्के एहसास को। अब मैं आत्मा आ गई अपने घर। देखो चारों ओर आपको लाल ही लाल प्रकाश दिखाई दे रहा है। फील करे उस असीम शांति को, एकदम शांत लग रहा है। पावरफुल शक्तियाँ का अनुभव हो रहा है। अब देखिए आपके ही जैसे चमकते हुए सितारे बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी आपके सामने बहुत ही तेजों में सूर्य के समान दिव्य प्रकाश की किरण आपको दिखाई दे रही है। फील करे उस पावर को। देखिए वो शांति का पुंज, शक्तियों का पुंज, वो है हमारा सर्वशक्तिवान परम पिता शिव परमात्मा। देखिए उनको, कितना सुंदर नजारा है, बहुत सुंदर फील हो रहा है। परमात्मा से प्यार भरी शक्तिशाली किरणें आपकी ओर आ रही है। फील करे उस पावर को,
एकदम शांत। देखिए आपकी ओर परमात्मा से एक शक्ति निकलकर आपके पास आ रही है और आपकी आत्मा में समा रही है और आप आत्मा शक्तिशाली हो रहे हो। अब धीरे धीरे परमात्मा से दूसरी शक्ति आप में प्रवेश कर रही है, पवित्रता की शक्ति। सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा से ज्ञान की शक्ति आप में आ रही है, शांति की शक्ति आ रही है, आनंद की शक्ति आ रही है, खुशी की शक्ति आ रही है और आप में वो समा रही है। फील करें उस शक्ति को, एकदम शांत। अभी आप आत्मा परमात्मा से सर्व शक्तियां प्राप्त करके आप आत्मा बहुत पावरफुल हो रही हो, एकदम पावरफुल, सूर्य के समान तेजो में, प्रकाश में, शक्तिशाली। अब आप आत्मा की पावरफुल शक्ति का वाइब्रेशन अभी सृष्टि के सभी आत्माओं पर पड़ रही है। अभी आप अपने आप को ये समझे कि मैं परमपिता परमात्मा की शिव शक्ति, तपस्विनी, योगिनी माँ गायत्री हूँ और मनुष्य सृष्टि की जो भी दुखी आत्माएं हैं, अशांत आत्माएं हैं, उन पर सर्व शक्तियों से उन आत्माओं को दुख से मुक्त कर रही हो। अभी आप मनुष्य आत्माओं को अपनी श्रेष्ठ शक्तियों का आप उन पर प्रयोग करें। मनुष्य आत्माएं जो अशांति में थी, जो दुखी थी, जो भयभीत थी, उन सभी आत्माओं को शांति का अनुभव करा रही हो। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से जो दिव्य शक्तियाँ आपने ली है, उस सर्व शक्तियों को इस मनुष्य आत्माओं पर हमें यूज करना है, क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और मैं आत्मा संपूर्ण मनुष्य सृष्टि की जो दुखी आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं को दुख से मुक्त कर रही हूँ और उनके सभी दुख दूर होते जा रहे हैं और वो सभी मनुष्य आत्माएं एकदम शांत हो रही है, शक्तिशाली हो रही है। तो हमें दिन भर में इसी स्वमान में स्थित रहना है कि मैं विषादों में डूबे हुए मनुष्य आत्माओं के दुख को
दूर करने वाली, मन को हर्षित करने वाली, खुशी का वरदान लुटाने वाली आनंद में माँ गायत्री देवी हो। इसी स्वमान में आज दिन भर में हमें स्थित रहना है। ओम शांति।